हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वेयरनर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, खास करके ये वीडियो में मैं सारी डाउट क्लियर करूंगा। बहुत सारे भाइयों ने पूछा है मेरे को कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। तो ये जो डाउट क्लियर का जो पार्ट 1 है या फिर #1 जो पहला सेक्शन है, यहाँ पे मैं सारी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आईएनसी जो गाइडलाइंस है, इसके बेसिस ही उन लोगों का सारा डाउट्स है। तो इसके ऊपर जो मेन हाईलाइट्स है आईएनसी गाइडलाइंस का, यानी कि आईएनसी गाइडलाइंस में कौन कौन सी चीज बताया गया है इस साल एग्जाम होने के बारे में, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये अभी वीडियो इरेगुलरली आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं जा रहा है और भी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा अब से रेगुलरली वीडियो लाने के लिए। और आप लोग जो मेरे को प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो यूट्यूब पे, वो सब्सक्राइबर वाला जो सेक्शन था, वहां पे मैंने कुछ दिन पिछला वीडियो में जो स्क्रीनशॉट डाला था 93 पॉइंट समथिंग, उसको घटा के आप लोगों ने 89 पॉइंट समथिंग कर चुके हो। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू गाइज। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मेरे को और भी मोटिवेशन दिलाते रहो। ऐसे ही और भी सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वहां पे आते हैं। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन पूछा था मुस्ताकिन खान भाई साहब ने, उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम होने की। उन्होंने सुना है कि एग्जाम होगा ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए। तो आपने जो सुना है वो एक तरीके से सही है, एक तरीके से गलत है। एक तरीके से सही इसलिए है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में प्रमोट किया जाएगा विदाउट थर्ड ईयर और बीएससी का फोर्थ ईयर को छोड़ के, क्योंकि उन लोगों का ये फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर का जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्जाम होगा ही होगा। इसके अलावा वो लोग प्रमोट नहीं होंगे, वो कॉलेज पास आउट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका एग्जाम फाइनल ईयर में नहीं होता है तो आपका जो फाइनल ईयर का जो मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बेसिस पे बहुत सारा आपका आगे निर्भर करता है। आप कौन सी जॉब आप करने जाओगे, आपको किस टाइप का जॉब मिलेगा, इसके ऊपर आप बहुत डिपेंडेड हो। तो इसलिए फाइनल ईयर का हर एक स्टूडेंट का एग्जाम लिया जाएगा, ये पक्का है। और आपने जहां से भी ये सुना है, शायद उन्होंने एक्सप्लेन करने में कुछ गलती किया होगा या फिर आपने सुनने में कोई गलती किया होगा। तो मुस्ताकिन खान भाई, आप कोशिश कीजिए सही तरीके से सुनने के लिए यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आईएनसी गाइडलाइंस का जो एक वहां पे मैं पार्ट 2 में जो एक वहां पे लिंक भेजा हूँ, पार्ट 2 में मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप वो आईएनसी गाइडलाइंस डाउनलोड कर पे चेक भी कर सकते हो। वहां पे दिया क्या गया है कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया है वहां पे। तो वहां पे और दीपक कुमार भाई साहब ने और एक क्वेश्चन पूछा था कि सीसीएसयू में एग्जाम होगा कि नहीं। ये उत्तर प्रदेश मेरठ में सिचुएटेड है, ये जो इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे थर्ड ईयर में एग्जाम होगा कि नहीं, कैसे यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, और इसका कुछ न्यूज वगैरह जानने के लिए कोशिश किया था। देखिए, सीसीएसयू मान लीजिए कोई भी, हर एक स्टेट, इंडिया में जितना भी स्टेट है, जितने भी आईएनसी के अंडर आता है, जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी इंस्टीट्यूशन आईएनसी के अंडर आता है, सारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और बीएससी का थर्ड ईयर का एग्जाम नहीं होगा। उन लोगों को आगे एकेडमिक ईयर में प्रमोट किया जाएगा, क्लियरली है। जितने स्टूडेंट का सप्ली था इस साल, उन लोगों का सप्ली नहीं होगा, सप्ली कैंसिल किया जाएगा। वो लोग वो सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, सीधा अगले साल में प्रमोट हो जाएंगे विदाउट फेलिंग एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात ये आता है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी हर एक स्टेट्स में जितने भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट्स है, हर एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो आईएनसी के अंडर आता है, वहां पे फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। फिर से मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे गार्जियन का डाउट है कि कौन सा यहाँ पे क्या होगा पता नहीं। तो वहां पे ऐसा होगा, फाइनल ईयर का एग्जाम होगा और फर्स्ट ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को आगे प्रमोट किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा,
आप लोगों को उस कॉलेज के साथ, हर एक कॉलेज के साथ, आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, मैं पहले ही एक वीडियो में वहां पे मेंशन किया हूं कैसे आप लोगों को चेक करना है कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। उसका भी लिंक मैं आईडी कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, आई बटन पे, आप वहां पे देख सकते हो। तो वहां पे कैसे आप चेक करोगे, हर एक कॉलेज को चूज करने से पहले चेक करो, सही तरीके से जानकारी लो उस कॉलेज में किस तरह की फैसिलिटी दिया जाता है, आपका कितना आपको पैसा आपको देना पड़ेगा, उन लोगों को कितने किस्तों पे देना पड़ता है, हर एक चीज जानकारी आप लोगों के जानने के लिए जरूरी है। और जितना मैंने पिछला वीडियो में बताया था, यानी कि पार्ट 2 में, वहां पे मैंने ये क्लियरली बताया था कि यहाँ पे अगर एडमिशन के लिए एग्जाम नहीं होता, एक स्टेट का स्टूडेंट कोई भी एक, मान लो आप वेस्ट बंगाल के में रहते हो या फिर उत्तर प्रदेश में रहते हो, आप कोशिश करो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे अगर एग्जाम नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, दिस इज अप्लाई फॉर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहां पे अगर एग्जाम नहीं होता तो आपका जो लास्ट फाइनल एग्जाम था उसके बेसिस के, उसके मार्क्स और ग्रेड्स के बेसिस में आप वहां पे एडमिशन आपको होना पड़ेगा। यानी कि ये एक तरीके से गलत है, एक तरीके से बुरा है। मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो और एक भाई साहब ने मेरे को पूछा था, उनका नाम ठीक से याद नहीं है, वो शायद जम्मू कश्मीर से है, तो उन्होंने भी पूछा था कि जम्मू कश्मीर का क्या आपको राय है, क्या ख्याल है, वहां पे एग्जाम होगा कि नहीं। देखिए, सबसे पहली तो एक बात, अभी कोरोना का जितना फैलाव हो रहा है, अभी तो सुनने को आया है कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो चुका है, शायद सितंबर की एंड तक हम लोग को मिल भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक स्टेट कोरोना से जूझ रहा है, सभी स्टेट्स में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, हर एक स्टूडेंट, हर एक गार्जियन, हर एक इंसान वहां पे फंसा हुआ है, हर एक स्टेट में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा जगह है, वहां पे आतंकी हमला होता रहता है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे ये सब जो कर्फ्यू चलता है ना, यहाँ हमारा यहाँ पे तो ये कोरोना की वजह से कर्फ्यू चल रहा है, बट कश्मीर और जम्मू में ऐसा जगह है, वहां पे आए दिन वहां पे कर्फ्यू चलता रहता है। तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, बट जो आईएनसी का मेन जो गाइडलाइंस है, वहां पे कोई भी स्टेट्स को ऐसे मेंशन नहीं किया गया है कि इस स्टेट्स में नहीं होगा, इस स्टेट्स में होगा। तो हर एक स्टेट्स के लिए ये अप्लाई है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने में सक्षम हो, आपका इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम लेने में सक्षम है तो होगा। अगर उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना अवेलेबल नहीं है वो इंस्टीट्यूट की नेट प्रोवाइड कर पाए, डाटा प्रोवाइड कर पाए, हर एक स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट पहुंचा पाए, तो एग्जाम नहीं होगा। और फाइनल ईयर का एग्जाम होगा ही होगा, वो हर एक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही डाउट क्लियर करना था। जितने भी भाई, जितने भी मेरे दोस्त बोलना चाहूंगा, हर एक जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया था, तो उन लोगों को शायद से आप लोगों का आंसर मिल चुका होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वहां पे ही आंसर देने का। अगर मेरे को लगा कि इसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बनाना चाहिए, लाना चाहिए, तो वीडियो लाऊंगा। और ये डाउट क्लियर वाला जो वीडियो है, हर 2 हफ्ते के बाद सैटरडे या फिर संडे को आता रहेगा। तो कीप विथ अस, कीप विथ मी फ्रेंड्स, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।